हाँ जी, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन यूट्यूब चैनल। आज हम 9वीं कक्षा के पाठ 8 गति के बारे में पढ़ेंगे। गति को जानने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज़ बच्चे पता होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं विराम अवस्था। ठीक है, विराम अवस्था। विराम अवस्था बेटा वह अवस्था होती है कि जो वस्तु समय के साथ गति ना करे उसे हम बोलते हैं विराम अवस्था। जैसे मैं एक जगह पे खड़ी हूँ, मीन्स अपने घर में हूँ, तो अपने घर में ही रहती हूँ चाहे सुबह से लेकर शाम तक, तो उसे मैं बोलूँगी विराम अवस्था। क्लियर है? आगे मेरे पास आ जाती है बेटा अब गति। ठीक है, गति का मतलब होता है जैसे हमने समय समय पर कुछ दूरी तय की है उसे बोलते हैं गति। जैसे मान लीजिए मैं घर से स्कूल गई, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो उसे हम बोलेंगे गति। गति होती है जैसे हम कुछ समय पर कुछ दूरी तय करते हैं उसे हम बोलते हैं गति। विराम अवस्था में होता है कि जैसे मैं घर थी तो घर पर ही रही, कहीं पर भी मैं नहीं गई। समय तो चेंज होता गया, जैसे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन मैं रही घर पर ही, तो वो हो गई मेरी बेटा विराम अवस्था। आगे आ जाता है कि सिंपल में अगर हम विराम अवस्था को कहें तो इसका मतलब होगा कि जब कोई वस्तु एक ही जगह पर स्थिर रहती है कि अपने समय के साथ अपने आप को नहीं बदलती, तो उसे हम बोलते हैं विराम अवस्था। गति हो गई कि जब कोई वस्तु समय पर अपनी दूरी को बदलती रहती है तो उसे हम बोलते हैं गति। आगे बच्चे आ जाता है गति जो है सरल रेखीय गति। रेखीय गति, सरल रेखीय गति वह गति होती है जो एक ही सीधी रेखा में जाए। जैसे ए से लेके बेटा बी तक गए, ठीक है, बी से लेके आगे में सी तक चले गई, मीन्स एक ही रेखा में गति करने को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, आगे बच्चे मेरे पास आ जाती है। अब ये जो है हमारा गति चैप्टर हमारे साइंस में भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान होते हैं। ठीक है, हम ये चैप्टर जो है भौतिक विज्ञान के बारे में कर रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान में दो तरह की राशियां होती हैं, एक होती बेटा अदिश राशि और एक होती है हमारे पास सदिश राशि। अब हम पहले इन राशियों के बारे में पढ़ेंगे, अदिश और सदिश राशि। सबसे पहले बच्चे मेरे पास आ गया अदिश राशि और सदिश। अदिश राशि में बच्चे मेरे पास केवल परिमाण ही होता है, ठीक है, इसमें मेरे को कोई भी दिशा नहीं होती। लेकिन सदिश राशि में मेरे पास परिमाण और दिशा दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। परिमाण इसको हम संख्यात्मक वे में लिख सकते हैं, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक, ठीक है, लाइक जैसे 1, 3, 5। इसकी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे तापमान कि मान लीजिए तापमान, इसकी एक संख्या आ गई 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, या फिर 102 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ इसकी संख्या होती है। जिनकी संख्या हो कोई दिशा ना हो उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। लेकिन सदिश राशि वह राशि होती है जिसकी परिमाण और दिशा भी हो। जैसे मैं बेटा घर से स्कूल गई, ठीक है, मीन्स मेरी इसमें डायरेक्शन शो हो रही है कि मैं घर से स्कूल जा रही हूँ और कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया 5 मीटर का, ठीक है, इसे हम बोलेंगे सदिश राशि। ये हमारी दो राशियां थी। आगे बच्चे मेरे पास आ जाता है, हम आगे करेंगे दूरी और विस्थापन, इनका डिफरेंस करेंगे। नेक्स्ट आ गया दूरी और नेक्स्ट मेरे पास आया बेटा दूरी और विस्थापन। हाँ जी, दूरी है बच्ची, जैसे मैं ए से लेके बी तक गई, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं घर से स्कूल में जाने में मेरे को सिर्फ एक ही रास्ता पड़ रहा है। घर से स्कूल तक जाने में मैं इस वे से जा सकती हूँ, इस वे से जा सकती हूँ, इसको हम बोलते हैं दूरी। ठीक है, कि किसी भी रास्ते से जाने को बोला जाएगा दूरी। लेकिन विस्थापन वो होता है कम से कम दूरी में तय किए गए डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। विस्थापन होता है कि जो कम से कम मात्रा में हम, जैसे मैं घर से स्कूल ए से लेके बी तक हम कम से कम डिस्टेंस कवर किया है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन।
एक बात हमेशा याद रखनी है बच्चे, दूरी जो होती है हमारी कभी भी जो जीरो नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन हमारा जीरो हो सकता है। कि मैं घर से बेटा स्कूल गई थी तो मैंने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर किया, लेकिन अब दोबारा जब छुट्टी हुई तो स्कूल से मैं दोबारा घर आ गई तो मैंने फिर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। पहले गई तो 5 किलोमीटर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 5 किलोमीटर। कितने आ गए मेरे पास विस्थापन। दूरी कभी भी जो है वो जीरो में नहीं आती, शून्य में नहीं आती, लेकिन जो विस्थापन होता है वो हमारा शून्य में आ सकता है। ये हो गया बेटा हमारा दूरी और विस्थापन का टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका अंतर। अंतर भी हमारा हो गया। नेक्स्ट चाल। चाल और वेग में पता करना हमने। देखिए चाल और वेग। चाल बच्चे होता हमारा कि जितनी हमने दूरी कवर की और जितने समय में कवर की है उसे हम बोलेंगे चाल। कि कितनी दूरी मैंने कितने समय में कवर की। जैसे मान लीजिए मैंने कि 10 किलोमीटर दूरी तय की है, कितने समय में मैंने की है 10 मिनट में तय की है, तो वो हमारी आ जाएगी चाल। चाल को हम v से लिखते हैं, दूरी को हम s से लिखेंगे और इसको हम t से लिखेंगे। मीन्स हमारा फॉर्मूला बन जाता v = s/t। अब दूरी को हम मीटर में मापते हैं और समय को हम सेकंड में मापते हैं, तो इसलिए चाल का जो मात्रक है वो हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर है। आगे आ गया बच्चे मेरे पास वेग। वेग वेग होता है कि जितना विस्थापन, मैंने आपको विस्थापन बता दिया पहले, जितना विस्थापन हुआ जितने समय में हुआ उसे हम बोलेंगे विस्थापन। क्लियर है। अब देखिए जैसे विस्थापन कितना हो गया मेरे पास होगा तो वैसे 10 किलोमीटर या मीटर, और ऊपर कितना समय आ गया जितना भी मैंने टाइम लगाया, इसमें 10 सेकंड का लगाया या मिनट का लगाया। ठीक है। तो इसमें भी जो यूनिट है हमारे मात्रक है वो क्या होंगे मीटर पर सेकंड में। इसमें भी सेम उसी तरह हम करते हैं अदिश और सदिश राशि। ठीक है। अब इसमें मेरी क्या है दिशा भी पता चल रही है। ठीक है कि मैं स्कूल से घर गई हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे दूरी सिर्फ दूरी है, ना कि हमें दिशा पता चला। ये ओनली परिमाण को दर्शाता है कि मैंने पहले 5 किलोमीटर कवर किया फिर 5 किलोमीटर कवर किया। टोटल दूरी मेरी कितनी होगी 10 किलोमीटर इसमें। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है उदाहरण के लिए। अब हम औसत चाल पता करेंगे इसकी। पहले हमने ओनली चाल पता की, अब हम करेंगे औसत चाल। औसत चाल का होता है कि जितनी हमने कुल दूरी तय की और जितने कुल समय में, कुल दूरी तय की है हमने कुल समय में। मान लीजिए मैं A से लेके B तक गई, फिर B से लेके मैं C तक गई। पहले मैं 5 किलोमीटर गई थी, उसके बाद मैं 8 किलोमीटर गई। समय में पहले मान लीजिए मैं 5 सेकंड में गई, सेकंड वाला भी मैं 10 मिनट या सेकंड हम ले सकते हैं। कुल जितनी भी दूरी हमने तय की है, मीन्स 5 और 8 कितनी होगी मेरे पास 30, और 5 और 10 कितनी होगी 15। ये हमारी होगी औसत चाल। इसको हम लिखते हैं VAVG मीन्स एवरेज। ठीक है। और इसको हम लिखेंगे S टोटल। टोटल इसकी जितनी दूरी है, और टाइम का हम लिखेंगे T टोटल, जितना हमने इसको समय दिया है। यूनिट इसके मात्रक इसके भी बेटा मीटर और सेकंड ही हो गए, क्योंकि इसमें भी हम दूरी और समय की बात ही कर रहे हैं। औसत चाल हमने कर लिया। अब इसी तरह आ जाता हमारा औसत वेग। औसत वेग भी बच्चे उसी तरह हो गया हमारा कि हमने कुल विस्थापन कितने समय में किया है, उसे हम बोलेंगे औसत वेग। कुल विस्थापन बटा कुल समय। इसके भी मात्रक जो है वो मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग ही होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब गति जो है हमारी दो तरह की होती है। हमने गति का पढ़ लिया कि जो समय के अंतराल के साथ अपनी दूरी को बदले उसे हम बोलते हैं गति। अब जो गति है हमारी वो बच्चे दो तरह की होगी। एक होगी एक समान गति और दूसरा हो गया असमान गति।
एक समान गति होगी। जैसे ए से लेके बी तक मैंने 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, बी से लेके सी तक सेम, मीन्स यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस मैंने लिया है 5 सेकंड में, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस मीन्स सेम क्या होती है, सेम दूरी पे सेम समय पे हम सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एक समान दूरी या एक समान गति। असमान गति होती है जैसे पहले ए से लेके बी तक 10 मीटर का मैंने 5 में किया और नेक्स्ट बी से लेके सी तक मैंने यहाँ पे जो है 5, टाइम उतना ही, इसमें टाइम सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस चेंज होगा, जो इसकी दूरी है वो चेंज होगी। अब मान लीजिए 8 मीटर होगी कि असमान गति, इसमें दूरी जो है वो चेंज होगी लेकिन समय अंतराल सेम रहा, इसमें समय अंतराल और दूरी दोनों ही सेम रहते हैं। ये होगी हमारी असमान गति। नेक्स्ट आ गया बच्चे त्वरण। त्वरण त्वरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है कि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा उसमें जितना समय लगा। मान लीजिए एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू होकर वो 80 किलोमीटर पर आवर पे चलती है, ठीक है। उसको ऐसा करने में समय लगता है 20 सेकंड का। अब ये क्या हो गया, जो जहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू करती है उसे हम उसका बोलते हैं प्रारंभिक वेग, यदि वो वस्तु गति में हो। लेकिन यदि वो वस्तु स्थिर हो, किसी जगह पर रुकी हो, तो उसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो 0 किलोमीटर पर आवर में होगा। अब अगर इसका मैंने त्वरण बच्चे पता करना हो तो सबसे पहले हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 40 × 5/18 आ जाएगा, ठीक है। 5/18 जब हम लगाते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। उसी तरह इसे हम क्या बोलेंगे, 80 × 5/18 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग लिख के उसका हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास त्वरण हो गया। त्वरण की इसकी जो मात्रक है, इसके मात्रक हो जाएंगे हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसलिए इसे डिनोट किया जाता है ए के साथ। इसे हम बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन, इसे डिनोट करेंगे ए के साथ। क्लियर है। प्रारंभिक वेग इसका अगर हम न्यूमेरिकल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 × 5/18 और 40 × 5/18। इसके हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करके उसे समय के साथ डिवाइड करके निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा त्वरण। अब आपको इसके बेस पे कुछ होमवर्क दिया जाएगा जो आपने घर से करके अपनी कॉपी पे लिखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपना लिखो बेटा। गति की परिभाषा दे, यह कितने प्रकार की होती है। परिभाषा दें, यह कितने प्रकार की होती है। सेकंड क्वेश्चन है त्वरण की परिभाषा दे, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाएं। जैसे मैंने अभी रेलगाड़ी का उदाहरण लिया था। नेक्स्ट आ गया दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताएं। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्वेश्चन चाल तथा वेग में अंतर बताएं।
फिर आता औसत चाल तथा औसत वेग में अंतर। अंतर बताएं। ओके बेटा।